भजले राम नाम सुखधाम। राधे राधे मित्रों, कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि इस साल 15 अगस्त को 11:49 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 16 अगस्त को रात 9:34 पे होगा। आपको बता दें कि यह पर्व इस साल 16 अगस्त को मनाया जाएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को जन्माष्टमी की हार्दिक और मंगलमय शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे जन्माष्टमी के दिन की पूरी दिनचर्या। सुबह ठाकुर जी को उठाने से लेकर रात 12 बजे जन्मोत्सव मनाने तक और उसके बाद झूला झुलाने व प्रसाद वितरण की विधि। उससे पहले आपको हमेशा की तरह कुछ कार्य करने हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, पसंद आएगा तो शेयर करिएगा। मैं राजेंद्र भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखें। सर्वप्रथम हम सुबह के पूजन की विधि जानते हैं। आपको मंदिर में एक चौकी तैयार करनी है, चाहे घर का मंदिर हो या विशेष चौकी। उसे आप अच्छी तरह से साफ कर लें। दूसरा, कुछ जरूरी चीजें हैं, इनका आप ध्यान रखिएगा। मोर पंख, बांसुरी और गौ माता की प्रतिमा नहीं तो चित्र, इसको आप चौकी पर रखना ना भूलें। किस प्रकार से आपको ठाकुर जी को उठाना है? सुबह सबसे पहले ठाकुर जी को नींद से उठाइए। जो उन्होंने रात्रि में वस्त्र धारण किए हैं उन्हीं में आप उन्हें दूध या माखन मिश्री का भोग लगाएं। इसके पश्चात उन्हें स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान करा सकते, कच्चा दूध या फूलों से भी आप स्नान करा सकते हैं, जैसे आपके यथाशक्ति सामर्थ्य और भाव हो। स्नान के पश्चात आपको उनका श्रृंगार करना है। स्नान के बाद हल्के हाथ से अंग पोषण करें, उनकी मालिश करें और फिर नए वस्त्र और माला को पहनाएं। जिस प्रकार आप बालकों का श्रृंगार करती हैं उसी प्रकार प्रभु का भी श्रृंगार करना है। इसके पश्चात आपको सर्वप्रथम पूज्य गणेश जी का पूजा करना है। पहले गणेश जी की पूजा करिए, फिर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूजन आरंभ करें। मोर पंख, बांसुरी अर्पित करें। श्री कृष्ण जी को पुष्प अर्पण करें मंत्रों के साथ ही वस्त्र व कलावा भी आपको अर्पित करना है। अब आपको भोग अर्पित करना है। भोग आपका माखन मिश्री, पंजीरी, मिठाई या 56 भोग में जो उपलब्ध हो, जो आप अर्पित कर सकते हो। इसके पश्चात व्रत की कथा का जरूर श्रवण करें और आरती करें। हाथ में फूल लेकर जन्माष्टमी व्रत कथा को सुने। समाप्त होने पर फिर आरती करें और बच्चों को और परिवार के अन्य लोगों को भी इसमें शामिल करें। इसके पश्चात आप प्रसाद वितरण करिएगा। जिसने व्रत लिया है वह अगले दिन इस प्रसाद को खाए, अन्य सदस्य तुरंत इसको ग्रहण कर सकते हैं। दिन के समय आपको क्या करना है इसको भी जान लें। सुबह के पूजन के बाद आप झांकी सजाएं, मंदिर सजावट, भोग तैयारी जैसे कार्य कर सकते हैं। आपको अपने मंदिर को सजाना है, अपने सामर्थ्य के अनुसार श्री कृष्ण को रिझाना है, घर को सजाना है और उनके लिए जो भी आप भोग बना सकते हैं उसको पूरे भाव से इस प्रकार बनाएं कि प्रभु तक आपके भाव पहुंच जाएं, उन्हें आपका स्वागत दिख जाए। शाम को फिर से धूप दीप दिखाएं और हल्का भोग लगाएं। रात के 12 बजे जन्मोत्सव विधि जो है उसे भी आप जान लें। आपको एक बांस की टोकरी में फूल भरने हैं। ठाकुर जी के वस्त्र आभूषण उतार कर उन्हें फूलों के बीच प्रेम से सुलाएं। कई स्थानों में कन्हैया जी को खीरे के बीच में भी सुलाया जाता है। कीड़े रहित फूल हो इसका ध्यान रखें और उस टोकरी में आप तुलसी दल भी रखें या जिस भी बर्तन में आपने वह वस्त्र रखे हैं। आपको विशेष सामग्री ध्यान रखनी है। 2 खीरे, 1 घंटी और 1 रुपए का सिक्का। डंठल वाला खीरा हो तो उत्तम है, वो नहीं है तो प्रभु भाव देखते हैं, आप खीरे रखिएगा। अब आपको दीप प्रज्वलित करना है। ध्यान रखें यह दिया जो आप प्रज्वलित करते हैं यह आपका रात तक जलता रहे, बीच में आपका बुझना नहीं चाहिए, तो आप ध्यान रखें। जब जन्म का समय आएगा श्री कृष्ण जी का 12 बजे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की जयकारों के साथ शंख और घंटी बजाएं। खीरे का आपको किस प्रकार से अर्पण करना है? सिक्के से आप खीरे के ऊपर के हिस्से को काटिएगा। जो छोटा हिस्सा होगा उसे तुलसी में दबा दीजिएगा। बाकी का भोग ठाकुर जी को दे दें और फिर सबको बांटें। स्नान व वस्त्र। जन्म के बाद आपको पंचामृत, दूध या जल से स्नान कराना है। श्री कृष्ण जी को पीले या हल्के रंग के वस्त्र पहनाने। यह आपको रात में करना है जब उनका जन्म हो जाए। उसके पश्चात भोग अर्पण करना है। उनके पसंदीदा भोग माखन मिश्री, पंजीरी, दही, शहद आदि 7 भोग आपको अवश्य लगाने हैं। इसके पश्चात उनकी आरती कीजिए
और आरती कर लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाइए। झूला झुलाना आवश्यक है। कई घरों में नंदोत्सव पर भी झूला झुलाने की परंपरा है। पूजन समाप्त हो जाए तो ठाकुर जी को फिर से उनके रात्रि के वस्त्र पहनाकर सुला दें। प्रसाद और लोगों को बांटें और चौकी उस दिन मत हटाइएगा, अगले दिन हटाइएगा। और व्रती अगले दिन पंजीरी का प्रसाद खाकर व्रत खोलते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को जन्माष्टमी का दिन भक्ति, प्रेम और उल्लास से भरा हो। इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की संपूर्ण पूजा विधि समझ में आ गई होगी। तो तैयारियां करिए श्री कृष्ण जी के आगमन के, इस भाव से करिए कि उन्हें यह दिखे कि आप उनका स्वागत कर रहे हैं। वीडियो को समाप्त करता हूँ। एक कमेंट जरूर करिएगा। राधे राधे, जय श्री राम।